जय जय श्री राधे। कल हमने सुना पंडित रामकृष्ण दास बाबा जब 4 या 5 वर्ष के बालक थे तब राधा गोविंद देव जी उनके साथ खेलने का उनमें लोभ जगाया करता और वो उनके साथ अक्सर खेलने आते। आगे चलकर उन्होंने सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा व वेश ग्रहण किया। उनके असाधारण पांडित्य के कारण लोग उन्हें पंडित बाबा कहकर पुकारते। रामकृष्णदास बाबा राघव की गुफा या श्याम कुटी में जब भजन करते थे उस समय भजनानंदी महात्माओं की एक बहुत बड़ी टोली गोवर्धन में थी और पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। प्रायः सभी 2 या 3 बजे सुबह उठकर सारा दिन भजन करते थे और संध्या समय को मधुकरी को जाते थे और अपनी अपनी मधुकरी ले किसी एक स्थान पर बैठकर सब एक साथ मिल बांट कर मधुकरी का सेवन करते थे। परंतु वो कभी नित्य एक स्थान पर ना जुटकर कभी कहीं और कभी कहीं जमा होते थे और एक दिन पहले ही वो ये निश्चित कर लेते थे कि अगली मजलिस उनकी कहाँ जमेगी, क्योंकि वो मधुकरी के सेवन के साथ साथ इष्ट गोष्ठी भी करते थे और अपने अपने भजन की बात कहते और सुनाते थे, लेकिन बहिरंग लोग उस गोष्ठी में सम्मिलित ना हो सकें, इस उद्देश्य से वे ऐसा करते थे। अब कथा का वृतांत आगे। एक दिन चकलेश्वर के महंत श्री सनातन दास बाबा ने कहा, कल सबको मधुकरी मेरी कुटिया पर पानी होगी। दूसरे दिन सब अपनी अपनी मधुकरी लेकर वहां पहुंचे। सनातन दास बाबा को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल में 1 सेर घी डालकर उसका साग बना रखा था। साग का थाल ठाकुर जी का भोग लगाकर पंडित बाबा के सामने रख दिया। बाबा पाने लगे। वे पाते जा रहे थे और चटकारे ले लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसो स्वादिष्ट है, ठाकुर ने बड़े प्रेम से पायो है। दूसरे लोग सोच रहे थे कि स्वभाव से स्वल्पाहारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे और वे उनके प्रसादी ग्रहण करेंगे, पर वे तो सारे परवल खा गए और वे देखते रह गए। किसी ने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में ये लीला की है। किसी ने कहा, उन्हें इस बात का भय था कि हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वे थाल पोंछ पाँच कर सब खा गए हैं, कहीं कोई किनका लगा न रह जाए। किसी ने कहा, नहीं, सनातन दास बाबा ने विनोद में उनके सामने 5-6 सेर परवलों से भरा थाल रख दिया था। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती स्वीकार कर उन्हें पराजित किया है। सन 1918 में पंडित बाबा को इन्फ्लुएंजा ने बुरी तरह आ घेरा। उस समय श्री कामिनी कुमार घोष, श्री दीन शरण दास और श्री गौरांग दास बाबा जी आदि विशेष आग्रह कर उन्हें वृंदावन ले गए। वहाँ श्री मदन मोहन की बगीची में रहकर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। वृंदावन में 8 वर्ष तक वे कभी कहीं और कभी कहीं रहते रहे। जिन जिन स्थानों में वे रहे, मदन मोहन की बगीची के अतिरिक्त मुख्य हैं टटिया स्थान, क्यारीबन, दिल्ली वाली धर्मशाला, मिर्ज़ापुर की धर्मशाला और करौली कुंज। सन 1926 में वे दाऊ जी के बगीचे चले गए और जीवन के शेष घड़ी तक वहीं रहे। दाऊ जी के बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 14 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा भी अपने गुरुदेव सूर्यकुंड के श्री यदुनंदन दास बाबा की आज्ञा से उनकी शरण में आ गए। जिस दिन वे आए धूप तेज थी। सूर्यकुंड से वृंदावन तक वे पैदल चलकर आए थे। रास्ते में ही बुखार आ गया था। दाऊ जी की बगीची पहुँचते पहुँचते इतना थक गए थे और बगीची के कुएं के चबूतरे पर लेट रहे थे। उसी समय पंडित बाबा लौटे शौच से। उन्हें देख विष्णुदास ने दंडवत प्रणाम किया। बाबा उन्हें भीतर ले गए अपनी कुटिया में। कृपा सिंधु बाबा से कहा, रोटी ले आके खाइबो को। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुझे ज्वर है, कुछ ना आए, ठीक है जाओगो। कह बाबा ने अपने सामने बिठाकर रोटी खिलाई। फिर बोले, चल मधुकरी को। विष्णुदास का हाथ पकड़ वे मधुकरी के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ते ही जाने कहाँ चले गए। उस दिन का पकड़ा हुआ विष्णुदास का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा का हाथ बटाते रहे। जब विष्णुदास बाबा के पास आए थे, वे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से वे इतना पढ़ गए कि गोविंद लीलामृत उन्हें पढ़कर सुना सके। वे अंत तक उन्हें गोविंद लीलामृत
नित्य सुनाते रहे। एक दिन जब वे उनके साथ मधुकरी से लौट रहे थे, वे और बाबा रास्ते में दाऊ जी के बगीचे से कुछ दूर पुलिया पर बैठ गए। बैसाख का महीना था, सूर्यास्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लव रहित पेड़ों के झुरमुट दिगंबर वैरागियों के झुंड सरीखे कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास को प्रतीत होने लगा कि वातावरण में एक अपूर्व स्निग्धता और शीतलता छाई हुई है और कदम्ब के पुष्पों की दिव्य सुगंध से दिशाएं महक उठी हैं। उन्होंने चमत्कृत हो बाबा से कहा, बाबा ये क्या? ग्रीष्म का वातावरण सहसा बदला सा जान पड़ रहा है। शरद ऋतु किसी शीतलता और बसंत किसी कदम्ब के फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें छहों ऋतुएं सदा एक साथ विराजमान रहती हैं। वृंदावन ने कृपा कर तुम्हें अपने अप्राकृत स्वरूप की एक झलक दिखाई है। साधकों के प्रति वृंदावन बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि इसे किसी से प्रकट न करें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के परम भागवत श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद से पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे का यथोचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम में विह्वल हो जाते। प्राण गोपाल गोस्वामी कहा करते, मेरी माँ के देहांत के पश्चात मुझ निराश्रय को पंडित बाबा के प्रेम ने आश्रय दिया। मुझे उनसे माँ जैसा ही प्रेम मिला। पंडित बाबा प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभु का कितना आदर करते, ये एक दिन की घटना से स्पष्ट है। बहुत दिन इन्फ्लुएंजा के से बीमार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए थे। लोगों ने उनसे दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की न सुनी। उन्होंने 40 वर्ष से दूध नहीं लिया था। सबने प्राण गोपाल प्रभु से प्रार्थना की कि उनका दूध न पीने का आग्रह छुटवाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए और उनके मुख से लगाकर कहा, इसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद प्रभु पिलाएंगे तो क्यों न पीऊँगा। उन्होंने बच्चे की तरह उनके हाथ से दूध पी लिया। प्राण गोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते। 1 महीने वहाँ रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ सुनाते। पंडित बाबा आधा घंटे पूर्व ही उनके पाठ में जा बैठते। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्राण गोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। न जाने क्यों बाबा को उनके संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक को बुलाकर कहते, देखा प्रभु अभी आए कि नहीं, वे कुशल से तो हैं। पर गोस्वामी प्रभु एक दिन देर से आए। बमरौली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई। उनके आगे और पीछे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, पर उनके रिजर्व्ड डिब्बे में, जिसमें वे और अनेक भक्त बैठे थे, किसी की विशेष क्षति नहीं हुई। प्रभु के सिर में मामूली सी चोट आई। वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने सीधे बाबा के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत की। बाबा कुछ बोले नहीं। प्राण गोपाल ने कहा, बाबा की चिंता ने मेरी और मेरे साथियों की रक्षा की, नहीं तो क्या ये संभव था कि हमारे डिब्बे के आगे और पीछे के डिब्बों में बैठे यात्री मौत के घाट उतरें और हम मौत के मुंह से जाकर भी निकल आएं। पंडित बाबा के पांडित्य का प्राण गोपाल गोस्वामी भी लोहा मानते थे। वे सभी शंकाओं का समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उसका समाधान पंडित बाबा ही करते। वे कहा करते, मुझे जब कोई शंकाएं होती तो मैं उन्हें नोट कर रखता, पंडित बाबा से उनका समाधान कराने के उद्देश्य से। पर जब जाकर उनके निकट बैठता या अपनी कथा में उन्हें सम्मुख बैठे देखता तो उनसे बिना प्रश्न किए ही उन शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते समय मुझे नए नए रहस्यमय सिद्धांतों की आश्चर्यमय स्फूर्ति होती। पंडित बाबा की इस शक्ति का और भी कई लोगों ने कई बार अनुभव किया है। स्वयं उनके न्याय के गुरु षड्दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियाँ पंडित बाबा के सानिध्य में अनायास सुलझ जाती हैं। पंडित बाबा के अप्रागट्य के पश्चात एक बार श्रीमद् भागवत के अद्वितीय पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के एसपी भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा, अब
ऐसा कोई नहीं जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के तो सामने बैठते ही शंकाओं का अपने आप समाधान हो जाता। सामने बैठने की तो दूर, यहाँ तक देखा गया है कि यदि कोई अपनी शंका लेकर उनके पास जाता और वे उपस्थित ना होते तो भी वे अदृश्य रूप से उसका समाधान कर देते। एक बार जब पंडित बाबा वृंदावन में मदन मोहन की तिवारी में रहते थे और गौरांग दास बाबा उनके निकट शाहजहाँपुर की बगीची में रहते थे, गौरांग दास जी को ब्रह्मसूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र आनंदमयोभ्यासात की टीका में कुछ शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन की तिवारी में पंडित बाबा की गुफा के सामने जाकर उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते हुए गौरांग दास जी की शंका का समाधान किया और कहा, समझे? गौरांग दास ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना। गौरांग दास जी प्रसन्नचित अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगे। उसी समय उन्होंने देखा पंडित बाबा मधुकरी कर श्री अमोलक राम शास्त्री के साथ गुफा को लौट रहे हैं। उन्हें आते देख वे अवाक रह गए। प्रणाम कर बोले, आप अभी तो गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब इधर से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंस दिए, बोले, देखो ब्रजभूमि चिंतामणि है, यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरांग दास बाबा ने मन ही मन कहा, आप जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुषों ने मेरे ऊपर कृपा की है मैं जानता हूँ वे कौन हैं। पंडित बाबा अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग किसी के ऊपर अपना मत लादने के लिए कभी न करते, न ही वे मतांतर लेकर किसी के साथ वाद विवाद करते, पर उनका सत्संग करने वाले सभी व्यक्ति जिनका मत किसी शास्त्रीय सिद्धांत पर उनसे भिन्न होता, कालांतर में स्वयं ही उनका मत स्वीकार करने को बाध्य होते। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप के संबंध में प्राण गोपाल गोस्वामी का मत पंडित बाबा के मत से कुछ भिन्न था। पंडित बाबा के अनुसार महाप्रभु थे राधा कृष्ण के मिलित तनु, प्राण गोपाल गोस्वामी के अनुसार वे थे केवल राधा के भाव और कांति से आच्छादित श्री कृष्ण। दोनों को इस मतभेद का पता न था, पर कृपा सिंधु बाबा इसे जानते थे। वे चाहते थे प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें तो इसका अच्छा प्रचार हो, पर उन्हें इसकी जानकारी कराई जाए कैसे, ये एक समस्या थी। वे इतने बड़े पंडित थे और बाबा समेत सभी गौड़ीय वैष्णव उनका इतना सम्मान करते थे, उनसे सीधे तो इस बात की चर्चा की नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक उपाय सोचा। गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगारवट में प्राण गोपाल गोस्वामी की अध्यक्षता में सभा होने को थी। उसमें महाप्रभु के संबंध में कई लोगों के भाषण होने थे। उन्होंने श्री ललित मोहन गोस्वामी को भी सभा में बोलने को तैयार किया। उनका नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया गया। सभा में श्रोता के रूप में बाबा भी उपस्थित थे। ललित मोहन गोस्वामी के बोलने की बारी आई। उन्होंने जैसे ही कहा, श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, प्राण गोपाल गोस्वामी ने डांट कर कहा, बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। ललित मोहन गोस्वामी को बैठ जाना पड़ा। बाबा उसी समय सभा से उठकर चले गए, पर उन्होंने कभी प्राण गोपाल गोस्वामी से इस विषय में चर्चा नहीं की। उन्हें श्री ललित मोहन गोस्वामी के संबंध में चिंता अवश्य हो गई। उन्होंने रात्रि में किसी व्यक्ति को भेजा उनके घर ये पूछाने के लिए कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं। 2-3 साल बाद जब प्राण गोपाल गोस्वामी ने वृंदावन के कुंभ के अवसर पर स्वयं उस मत का प्रतिपादन किया जिस पर उन्होंने ललित मोहन गोस्वामी को डांट लगाई थी, जब किसी ने उनसे इस संबंध में पूछा तो वे बोले, भवती विज्ञतमः क्रमशो जनः, अर्थात आदमी सीख सीख कर धीरे धीरे ही ज्ञानवान होता है। पंडित बाबा के संबंध में साधारण धारणा थी कि वे स्वभाव के बड़े कर्कश हैं। गरीब अमीर छोटे बड़े स्त्री पुरुष किसी को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकते, पर वे खरी खोटी सुनाते तभी जब कोई विषय की बात लेकर उनके पास जाता या वैष्णव सदाचार के विरुद्ध कोई कार्य करता। इस कारण सभी संप्रदाय के साधुओं को उनके शासन का भय रहता। राधा कुंड में एक सहज या मार्ग का साधु रहता था जिसमें स्त्री संग साधन का प्रधान अंग माना जाता है।
उसने श्री गौरांग दास बाबा को अपना साथी बनाने के लिए उनका चरित्र भ्रष्ट करने की एक योजना बनाई, पर योजना सफल न हुई। उसे बहुत लज्जित होना पड़ा। उसे इस बात का भय हो गया कि ये बात पंडित बाबा तक पहुंच जाएगी और उसका ब्रज में रहना असंभव हो जाएगा। उसने सोचा, मैं पहले ही जाकर पंडित बाबा के कान भर दूं। वो गया उनके पास और बोला, बाबा, आप गौरांग दास को बहुत अच्छा समझते हैं। आप नहीं जानते वो छिपकर स्त्री संग करता है। सुनते ही पंडित बाबा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, दुष्ट, एक परम वैष्णव को लांछित करते तुझे लज्जा नहीं आती? जानता नहीं इसका परिणाम क्या होगा? जा, तो कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरेगा। सचमुच कुछ ही दिनों बाद उसे पागल कुत्ते ने काटा और वो कुत्ते की ही तरह भौंक भौंक कर मर गया। पंडित बाबा के साथ प्रिया शरण बाबा मधुकरी को जाया करते। एक ब्रजवासी के घर जाकर पंडित बाबा बाहर खड़े रहते। प्रिया शरण बाबा भीतर जाकर रोटी मांग लाते। घर की नवविवाहिता पुत्र वधू उन्हें रोटी दे दिया करती। एक दिन रोटी देते समय उसने पैर का अंगूठा उनके पैर के अंगूठे से स्पर्श कर गया। प्रिया शरण बाबा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तब बाहर निकलकर प्रिया शरण ने बाबा से कहा, बाबा, कल से इस घर में मधुकरी को नहीं आएंगे। पूछने पर जब उन्होंने कारण बताया तो बाबा से रहा ना गया। उन्होंने घर के भीतर जाकर सबके सामने नववधू को फटकारते हुए कहा, तू हमारे छोरान को बिगाड़ने को आई है। कानपुर के एक बड़े सेठ का देहांत हो गया। सेठानी आई बाबा के पास अपने लड़के के साथ। बोली, बाबा, सेठ जी तो चले गए। बाबा बोले, चले गए तो कहा भयो, तू भी जाएगी? जे भी जाएगो, मैं हूँ जाऊँगो। सेठानी को भय लगा कि बाबा ने उसे और उसके लड़के को ऐसे कह दिया। वो चली गई और बाबा के पास फिर कभी नहीं आई। उसने सोचा होगा, बाबा इतने बड़े महात्मा हैं पर शिष्टाचार नहीं जानते, दो शब्द सहानुभूति के भी नहीं कह सके। पर बाबा के पास इतना अवकाश कहाँ जो दुनिया भर का रोना धोना सुने और दुनिया भर से सहानुभूति प्रकट करें। उन्होंने सच्ची बात कह दी। यदि वे भी कहते, दुनिया देखी, तो सच्ची बात कहता कौन? बाबा के तीखे वाक्यों का सेठानी पर कितना असर हुआ और उसकी मोह निद्रा गई या नहीं, ये तो वो जाने। पर बाबा ने अपना कर्तव्य कर दिया। यदि सेठ जी भक्त होते या सेठानी भक्तिमती होती तो निश्चय बाबा का व्यवहार दूसरे प्रकार का होता। एक बहिरंग व्यक्ति आया वृंदावन घूमने फिरने। जैसे उसने पर्यटकों के लिए आकर्षक अन्य स्थानों को देखा, वैसे ही बाबा को भी देखकर चला गया। दूसरे दिन फिर आया और बोला, बाबा, कल देश जाना है। बाबा बोले, तो तैने मेरो माथो खरीद लियो है? देश जा चाहे भाड़ में जा, हमें कहा करनो है। एक माया का कीट भाड़ में से निकलकर बाहर आए और बाहर की जलवायु का सेवन किए बिना, बाहर के लोगों से बाहर की कुछ बात पूछे बिना फिर भाड़ में चला जाए, तो बाबा को उससे क्या लेना देना? वो बाबा का माथा वृथा क्यों खाए? एक मरुस्थल का प्यासा व्यक्ति आए झरने के पास और बिना उसके शीतल जल का सेवन किए उससे कहे, मैं जा रहा हूँ मरुस्थल, तो झरना उससे और क्या कहे? यही ना कि जा भाड़ में। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा स्वभाव से अशिष्ट या अभद्र थे। उन्हें जागतिक शिष्टाचार का कपटतापूर्ण व्यवहार नहीं आता था। जो जैसा व्यक्ति होता था उसके प्रति उनकी वैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी। देश जाने की बात एक बार ललित मोहन गोस्वामी ने भी उनसे कही थी। मार्ग में जब वे मधुकरी लेकर लौट रहे थे तब उन्होंने कहा था, तो ऐसे ही चलो जाए को, कुटिया माऊ नाए जाए को। ललित मोहन गोस्वामी प्राकृत भक्त थे और किसी विवशता के कारण वृंदावन छोड़कर कुछ दिनों को बाहर जा रहे थे। उन्हें बाबा कुटिया पर बुलाकर प्रेम से आशीर्वाद दिए बिना कैसे भेज देते? पंडित बाबा के पास जो जिज्ञासु या भक्त आते उन्हें वे प्रेम से बैठाते। साधु, सन्यासी, गोस्वामियों और ब्रजवासियों को आसन देते, पर जो लोग कोई सांसारिक वासना लेकर आते उन्हें पास फटकने भी न देते। एक व्यक्ति ने आकर दूर से लंबी दंडवत की और बैठ गया। बाबा ने पास बैठे श्री ललित मोहन गोस्वामी से कहा, कह दे दर्शन है गए, जाएं। बार बार कहने पर वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया और उसी प्रकार बार बार कहने पर चला गया। तीसरे दिन आते ही अपने कोई सांसारिक दुख की बात करते हुए बोला, बाबा कृपा करो। बाबा ने उसे फटकार कर भगा दिया। पहले दिन ही उनकी पैनी दृष्टि ने देख लिया था कि वो ना कोई भक्त है न जिज्ञासु। पंडित बाबा की एक विशेषता ये थी कि उनकी अपने संप्रदाय के प्रति जितनी निष्ठा थी उतना ही अन्य संप्रदायों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था।
उन्हें चारों संप्रदाय के उपासना मूलक साधन ग्रंथों और साधन रहस्यों का पूरा ज्ञान था। सभी संप्रदायों के साधु, महात्मा और पंडित उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे। सभी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय के पंडित अमोलक राम शास्त्री और श्री हंसदास जी, रामानुज संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्री सुदर्शनाचार्य जी षड शास्त्री, श्री दुलारी प्रसाद शास्त्री, श्री गणपति शास्त्री, रामानंद संप्रदाय के बाबा संकर्षण दास जी, पुष्टि मार्ग के मथुरा निवासी सुप्रसिद्ध पाठक एवं वक्ता श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी महाराज, श्री श्री नित्यानंद वंश के प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी जैसे पंडित और महात्मा तथा राजर्षि वनमाली राय जैसे प्रमुख भक्त सदा उनके मुख से भजन रहस्य और शास्त्र सिद्धांत सुनने को उत्सुक रहते थे। पंडित बाबा ने दीक्षा किसी को नहीं दी, पर उनके शिष्य बहुत थे। जो लोग उनका सत्संग करते थे, उनसे उपदेश ग्रहण करते थे, उनसे शास्त्र या भजन की बात पूछते थे। वे चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिससे दीक्षित हों, उन्हें अपना गुरु मानते थे। जैसे गौरांग दास बाबा जी, श्री प्रिया शरण दास जी, श्री कृपा सिंधु दास जी, श्री विष्णु दास जी, श्री केशव दास जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी जी आदि। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो उनके सिवा और किसी को गुरु रूप में जानते ही न थे, जैसे ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी। श्री कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीरदार और जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे बड़े निर्भीक, धर्मात्मा और विद्वान थे। उस समय के राजपूतों में उनका ऊंचा स्थान था। वे बाबा रामदास के अनन्य भक्त थे, जिन्हें मारवाड़ में श्री द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। उन्हें ऐसे महात्मा की खोज थी जो भगवत प्राप्ति के ठीक पथ पर उन्हें आरूढ़ करा सके। उन्होंने पंडित बाबा के दर्शन कर उनसे पथ प्रदर्शन करने की प्रार्थना की। पंडित बाबा का नियम था कि जब कोई जिज्ञासु भजन पथ का निर्देश प्राप्त करने की प्रार्थना लेकर उनके पास जाता, तो वे उससे पूछते कि वो किस संप्रदाय का व्यक्ति है, कौन से भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा है, और यदि वो दीक्षित है तो उसके गुरु कौन हैं, जिससे वे उसके अनुरूप ही भजनोपदेश कर उसके भाव की पुष्टि कर सकें। कुशल सिंह से भी उन्होंने यही प्रश्न किए। उन्होंने कहा, मैं न कहीं दीक्षित हूँ, न मेरा कोई संप्रदाय है, रामदेव जी में मेरी निष्ठा है। तब बाबा ने उन्हें अकेले रामदेव जी का भजन न करके द्वारिकाधीश के साथ रामदेव का भजन करने का उपदेश किया। कहा, एक हाथ का चित्र बनवा लो जिसमें सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान हो और सिंहासन के नीचे एक और श्री रामदेव जी हों, उनकी सेवा किया करो। उन्होंने पूछा, मंत्र कौन सा जपें? तो उन्होंने कहा, 16 नाम 32 अक्षरों वाला महामंत्र। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का नित्य पाठ किया करो। कुशल सिंह जी ने इसी रीति से भजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार जब वे वृंदावन आए, तब उन्होंने लीला चिंतन के विषय में पूछा। बाबा ने उन्हें नित्य धाम द्वारकापुरी में द्वारकाधीश की लीला का चिंतन करने को कहा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने उन्हें राधा रमण जी के गोस्वामी श्री बनवारी लाल जी के पास भेज दिया। बनवारी लाल जी ने बाबा की इच्छानुसार उन्हें उपदेश करना तो प्रारंभ कर दिया, पर वे दूसरे दिन बाबा के पास गए और बोले, बाबा आपने ये क्या किया? कुशल सिंह जी को निताई गौर राधा कृष्ण की गौड़िया उपासना की जगह द्वारकाधीश की उपासना बता दी। बाबा ने कहा, देखिए, उनका परिवार परंपरा से राजकीय सेवाओं में नियुक्त रहा है। उनके पिता जयपुर दरबार में मंत्री थे। वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं। ऐश्वर्य के वातावरण में उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। उनके जातिगत संस्कार भी उसी प्रकार के हैं। द्वारिकाधीश की ऐश्वर्यमयी उपासना में उनकी स्वाभाविक रुचि है। उसके द्वारा ही उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति संभव है। कुछ दिन बाद कुशल सिंह जी ने जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया। संसार त्याग कर साधु वेश ग्रहण करने का निश्चय किया। बाबा के पास आकर अभिप्राय प्रकट किया। बाबा ने निषेध करते हुए कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या घर में भजन नहीं होता? समय खराब आ रहा है। हमारी तो गाड़ी खिंच गई, पर अब साधु वो सभी काम करेंगे जो गृहस्थी करते हैं। धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलाएंगे और आराम से रहना चाहेंगे। इसलिए घर पर रहकर भजन करना ही ठीक है। कुशल सिंह जी ने वेश लेने का विचार त्याग दिया। वे घर पर ही रहकर भजन करने लगे।
महीने 2 महीने में एक बार वृंदावन आते और 1-2 दिन पंडित बाबा का सत्संग कर चले जाते। हरि सिंह जी ने कुशल सिंह जी के संबंधी थे। वे भी जयपुर स्टेट के निमोड़िया ठिकाने के जागीरदार थे। कुशल सिंह जी के संग से उनमें भी पंडित बाबा के अनुगत्य में भजन करने की इच्छा जागी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक कुशल सिंह जी के जैसी ही थी, इसलिए उन्हें भी बाबा ने उसी प्रकार भजन करने का उपदेश किया। हरि सिंह की नवविवाहिता पत्नी बहुत बीमार थी। सब प्रकार के अच्छे से अच्छे चिकित्सा किए जाने पर भी उनकी दुर्बलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अच्छे होने की आशा जाती रही थी। वे उन्हें बाबा के पास ले गए। बोले, बाबा, मुझे ज्योतिषियों ने दूसरे विवाह का योग बताया है। इनके भी ग्रह बहुत खराब हैं। इनके अंत समय में इन्हें जैसा उचित समझें उपदेश कर दें। बाबा ने कहा, ग्रह तो उन्हीं के पीछे पड़ते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं। जो उन्मुख होते हैं उनकी तो वे सेवा करते हैं। इनसे कहो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करें। पाठ करने की इनमें शक्ति ही कहाँ। हरि सिंह जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तू सुनाया कर। बाबा ने आज्ञा की। हरि सिंह जी ने पाठ सुनाना आरंभ किया। तभी से उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गईं। बाबा से जब कोई दीक्षा के लिए आग्रह करता तो वे किसी और व्यक्ति से दीक्षा दिलवा देते। ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी के कई संबंधियों को उन्होंने वृंदावन के श्री छुट्टन लाल जी भट्ट से दीक्षित करवाया। ग्वालियर के राजा माधव राव के बड़े भाई श्री बलवंत राव को गोपीनाथ बाग के श्री केशव देव से दीक्षा दिलवाई और बहुत से लोगों को पूछरी के बाबा माधव दास जी से। कई लोगों ने चालाकी से बाबा के मुख से मंत्र सुनकर उन्हें दीक्षा गुरु रूप में वर्ण करना चाहा, पर वे सफल न हुए। एक सन्यासी ने किसी मंत्र का उल्टा उच्चारण कहा, बाबा ये मंत्र ठीक है। उसने सोचा कि बाबा सीधा करके बोल देंगे तो उसका काम बन जाएगा, पर बाबा ने कहा, मंत्र उल्टा क्यों बोलते हो, और चुप रहे। श्री विष्णुदास बाबा ने पूछा, बाबा 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? बाबा ने कहा, अष्टादशाक्षर मंत्र में से अमुक अमुक संख्या के अक्षर निकाल दो, जो शेष रहता है वही 12 अक्षर मंत्र है। श्याम कुटी में रहते समय एक बार एक मनोरंजक घटना घटी। गोवर्धन थाने के निकट ठाकुर कृष्णचंद्र जी की कोठी थी। वे बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे और उनका सत्संग किया करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने परिवार की एक और महिला के साथ उनके दर्शन करने श्याम कुटी गईं। वहाँ उन्हें प्यास लगी। देखा बाबा की कुटिया में पानी का केवल एक पात्र है, सो भी रज का न जाने कब का पुराना करुआ। यदि वे बाबा से कहें तो उसी का पानी पीना होगा। वे प्यासी ही घर लौट गईं। स्वामी से जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा, बाबा के रज के करुए के प्रति घृणा दृष्टि कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे अपराध हो गया। पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने अपराध के प्रायश्चित की बात पूछी तो श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, करुए से क्षमा मांगकर उसका जल पीने से तुम्हारे अपराध का शमन हो सकता है। वे बाबा की कुटिया पर दूसरे दिन फिर गईं। दूसरे दिन भी उसी महिला को साथ ले गईं। करुए की तरफ देख मन मन में उससे क्षमा मांगी। फिर बोली, बाबा प्यास लगी है। बाबा ने किसी सेवक को पानी पिलाने को कहा। वो जब करुए से पानी पिलाने लगा तो वे उसके चमचमाते हुए चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर आश्चर्यचकित रह गईं। तत्काल उन्होंने अपने आप को मन ही मन बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, बाबा कछु भजन बताओ। बाबा ने कहा, कहा भजन बताऊं? कछु बताओ। तू कौन संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय की। तेरे संप्रदाय माऊ सबन को एक मंत्र दियो जाए है, सो कौन सो है? ठकुराइन के साथ की महिला को इंगित कर दिया। उसने कहा, श्री कृष्ण शरणम मम, जाई मंत्र जप्यो कर। बाबा ने कहा। ठकुराइन घर गई तो ठाकुर साहब को सारा वृतांत सुनाया और बोली, अब बताइए, बाबा ने भी वही मंत्र बता दिया जिसमें आपका नाम है, उसे कैसे जपूं? ठाकुर साहब बोले, बाबा से ही पूछना जाकर। वो फिर बाबा के पास गई और बोली, बाबा तुमने मंत्र बतायो है, बा में तो चंपो के चाचा को नाम है, बा को जप मैं कैसे कर सकूं? चंपो उसकी लड़की का नाम था। बाबा ने कहा, न्याय कर सके तो कृष्ण की जगह चंपो के चाचा कह लियो कर। चोखो बाबा, चंपो के चाचा शरणम मम तो मैं खूब जप लाऊंगी।
भोली ठकुराइन ने प्रसन्न होकर कहा। ठाकुर साहब को इसका पता चला तो उन्होंने श्री गौरांग दास बाबा जी और श्री प्रिया शरण दास बाबा जी आदि से इस नए मंत्र की चर्चा की। सब मिलकर खूब हंसे, पर किसी ने ठकुराइन से कुछ न कहा। उन्होंने सोचा कि सिद्ध बाबा का दिया मंत्र है, ठकुराइन श्रद्धापूर्वक इसका जप कर रही है। वे बीच में अड़ंगा डालने वाले कौन? पंडित बाबा का वैराग्य द्वितीय था। ब्रजवासियों के घर से मधुकरी में प्राप्त रोटी के टूक उनका एकमात्र संबल थे। वे नित्य संध्या समय गोविंद देव जी के दर्शन करते और उसके पश्चात मधुकरी को चले जाते। किसी के निमंत्रण पर कहीं न जाते। एक दिन मार्ग में एक ब्रजवासी मिला जिसके यहाँ वे प्राय मधुकरी को जाया करते। उसने कहा, बाबा मधुकरी को अइयो। बाबा ने कहा, आऊँगा। वे उसके यहाँ गए, पर उस दिन नहीं, क्योंकि उसने निमंत्रण देकर बुलाया था। जब कोई विशेष रूप से निमंत्रण देता तो मधुकरी भी विशेष ही देता, पर बाबा तो रोटी का एक टूक ही लेते, पूरी रोटी भी नहीं। यदि कोई पूरी रोटी मधुकरी में देता तो उसके यहाँ मधुकरी को जाना बंद कर देते। बाबा की कुटिया में लंगोटी, बहिर्वास, रज का करुआ और कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त और कोई वस्तु न दिखती। यदि भूले भटके कोई वस्तु आ जाती तो उसे बाबा का कोप खा जाता। एक बार प्रिया शरण बाबा ने एक रज का डबुआ पानी भरकर कुटिया में रख दिया। बाबा मधुकरी से लौट कर आए तो जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसे कुटिया के बाहर ले जाकर पटक दिया। क्रोध में भरकर प्रिया शरण बाबा से बोले, क्यों रे, डबुआ काहे को लायो? बाबा, गर्मी पड़ रही है, आप बार बार जल मांगो हो, जा मारे जल भर के राख दियो। जा मारे कि तोकू बार बार कुओं पर जानो पड़े है, जा मारे। रहन दे, अब तो ते जल नाय मांगूंगो। मूर्ख, जाने ना है डबुआ बालकन को जल पीबे के ताई निमंत्रण देके भजन में विघ्न करेगो। एक बार बाबा को किसी बीमारी के कारण मकर ध्वज लेने की आवश्यकता पड़ी। उनके सेवक बाबा श्याम सुंदर दास जी मकर ध्वज घोट कर दिया करते। बाबा को यदि मालूम पड़ जाता कि उनके स्वास्थ्य के लिए एक वैष्णव को इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब वे मकर ध्वज लेना स्वीकार न करते। इसलिए वे खरल और लोढ़ी छिपा कर रखते और घोटने का काम भी तब करते जब बाबा शौच को गए होते। किसी प्रकार लोढ़ी टूट गई। उन्होंने ठाकुर कुशल सिंह जी से कहा, एक छोटी लोढ़ी ले आने को। दूसरे दिन बाबा ने देखा कि ठाकुर कुशल सिंह जी श्याम सुंदर दास को कागज़ में लिपटी कोई चीज़ दे रहे हैं। उनके चले जाने पर उन्होंने श्याम सुंदर दास से पूछा, कुशल सिंह कहाँ दे गए हो? कछु नहीं बाबा, मकर ध्वज घोटने के लिए एक छोटी सी लोढ़ी। छोटी सी लोढ़ी कहते हुए बाबा का मुंह गुस्से से तमतमा गया। वे उठ खड़े हुए, करुआ उठाया, मधुकरी का झोला कंधे पर डाला और कुटिया छोड़कर चले जाने का उद्यम करते हुए बोले, तू लोढ़ी लेकर रह, मैं चला। श्याम सुंदर दास ने बाबा के चरण पकड़ लिए और रोकर बोले, बाबा मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करें, मैं मर जाऊंगा। तो जा, लोढ़ी अभी देकर आ। श्याम सुंदर दास उसी समय कुशल सिंह जी की लोढ़ी लौटा आए। तब उनका गुस्सा शांत हुआ। बीमारी की अवस्था में बाबा को साटिफुड लेने को कहा गया। साटिफुड बीमारियों के लिए बहुत हल्का पथ्य है जो बंगाल में मिलता है। मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन सिंह बाबा के पास आया करते। किसी ने उनसे कहा कि बाबा को साटिफुड बताया गया है, पर वे उसे लेना नहीं चाहते। आप मंगवा दें तो शायद ले लें। राजा साहब बड़े वैष्णव सेवी महापुरुष थे। सेवा के ऐसे अवसरों की खोज में स्वयं रहते थे। उन्होंने एक पूरा टीन साटिफुड का मंगवा कर बाबा के पास भेज दिया। कृपा सिंधुदास बाबा ने उसे कुटिया के पास बाहर चबूतरे पर रखवा दिया। बाबा की आज्ञा के बिना तो वे उसे भीतर ला नहीं सकते थे। बाबा से उसके विषय में कहा तो कृपा सिंधु बाबा पर क्रोध करते हुए बोले, तूने उसे रखा ही क्यों? उसी समय वापस क्यों नहीं कर दिया? कृपा सिंधु बाबा ने उसी समय उसे वापस भिजवा दिया। राजा साहब ने फिर लौटा दिया और विनयपूर्वक पंडित बाबा से उसे ग्रहण करने को कहला भेजा। एक बार फिर उस पीपे ने बाबा के कुटिया के बाहर उसी पत्थर के चबूतरे को सुसज्जित किया। न जाने कब तक वहाँ पड़ा पड़ा बाबा की कृपा की प्रतीक्षा करता रहा, पर बाबा ने उस पर भ्रूक्षेप भी नहीं किया। आगे की शेष कथा हम कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे सरस बिहारी लाल की जय।